हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुबोध विधवा। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जीरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या अंतर है, क्योंकि जीरेंड भी वर्ब में आईएनजी लगा करके बनाया जाता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब में आईएनजी लगा करके बनाया जाता है। जब ये दोनों वर्ब में आईएनजी लगा करके बनाए जाते हैं तो फिर इन्हें पहचानें कैसे, इनमें अंतर क्या है। तो आइए देखते हैं। मित्रों, जीरेंड वर्ब में आईएनजी लगा करके बनाया जाता है, क्लियर है। जब जीरेंड वर्ब में आईएनजी लगा करके बनाया जाता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आपका वर्ब में आईएनजी लगा करके बनाया जाता है, दोनों वर्ब में आईएनजी लगा के बनाए जाते हैं, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग निकलते हैं। जीरेंड का निकलता है नानी ने और प्रेजेंट पार्टिसिपल का निकलता है कर या करके, कर, हुआ, हुई, हुए। ठीक है, लेकिन अभी पहले बात करते हैं हम जीरेंड की। मित्रों, जीरेंड हमेशा नाउन का कार्य करता है। सेंटेंस में जहाँ भी प्रयोग होगा वो नाउन का कार्य करेगा और उसका अर्थ आपको ध्यान रखना है, नानी ने ही निकलेगा। जब ये नाउन का कार्य करेगा मित्रों, तो वो सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग हो सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग होगा, कॉम्प्लीमेंट के रूप में ही प्रयोग होगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग होगा। ठीक है मित्रों। और दूसरी बात, तो मित्रों जब आपको सिंगल वर्ड वर्ब में आईएनजी मिले तब वो जीरेंड कहेंगे आप, और जब वर्ब में आईएनजी के साथ में कोई नाउन दिया हो, यानी वर्ब प्लस नाउन दिया हो, ठीक है, तब आप इसे वर्बल नाउन कहते हैं। तीसरी बात, जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं कि माई, अवर, हिज, हर, योर, देयर होते हैं, उनके बाद हमेशा जीरेंड आता है। ये बात भी ध्यान रखना है। अब देखते हैं कैसे आता है, इसे कैसे समझेंगे। जैसे पहला देखें, आपको पता नाउन की तरह कार्य करता है। एज ए सब्जेक्ट देखना है पहले कर्ता के रूप में, चूंकि नाउन और प्रोनाउन हमेशा कर्ता और कर्म के रूप में प्रयोग होते हैं। तो आपने एज ए सब्जेक्ट देखा कि ड्रिंकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, ड्रिंकिंग आईएनजी आ गया। अब ये सिंगल वर्ड है, सिंगल वर्ड है तो जीरेंड होगा। क्यों होगा? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों नहीं होगा? ये इसलिए होगा, ड्रिंकिंग मीन्स शराब पीना। नानी ने, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है। तो शराब पीना आया इसका अर्थ, ये तो नहीं आया कि शराब पीकर। तो मित्रों, ये ड्रिंकिंग इज द हार्मफुल टू हेल्थ, ये ड्रिंकिंग क्या कहलाया? ये आपका जीरेंड कहलाया। क्यों कहलाया? पहली बात तो ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग है, सीधी सी बात, किसी सेंटेंस का करता है। ठीक है। दूसरी बात, ये नाउन की तरह प्रयोग है। नाउन की तरह प्रयोग कैसे है? ड्रिंकिंग, ये क्या है? ये एक एक्टिविटी नेम है। क्या है मित्रों? ये ड्रिंकिंग माने दारू पीना, शराब पीना हार्मफुल है हेल्थ के लिए, तो ये आपकी ड्रिंकिंग एक क्या है? एक्टिविटी है। ठीक है, ये एक्टिविटी का नेम है दारू पीना। नंबर 2, एज एन ऑब्जेक्ट, कर्म की तरह प्रयोग करें। ठीक है, जैसे ही डज नॉट लाइक प्लेइंग मिला, अपन को मिल गया, इसमें एक आईएनजी लगा हुआ वर्ड मिला, तो वह पसंद नहीं करता है क्या? खेलना। वह खेलना पसंद नहीं करता है, इसका अर्थ अपने आप निकला ना, खेलना। क्या पसंद नहीं करता है? क्या से अर्थ लगाया? क्या पसंद नहीं करता है? खेलना। नानी ने आ गया। दूसरी बात, ये किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी है। क्या है? ये इस वर्ब का, लाइक का ऑब्जेक्ट भी है। और ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या से क्वेश्चन भी करके निकाल लेते हैं। तो ही डज नॉट लाइक, उसे पसंद नहीं है क्या? खेलना, प्लेइंग। तो ये आपका क्या कहलाएगा? जीरेंड कहलाएगा, ना कि पार्टिसिपल। क्यों? क्योंकि इसमें नानी ने का अर्थ निकल के आया है, नाउन का कार्य कर रहा है। और प्लेइंग, खेलना क्या है? नाउन है। कैसे पता? ये भी आपका नेम ऑफ एक्टिविटी है। नेम ऑफ एक्टिविटी यानी किसी एक्टिविटी का नाम। तीसरा, एज एन कॉम्प्लीमेंट, जीरेंड आपका कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी प्रयोग होगा। कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाता है? लिंकिंग वर्ब के बाद प्रयोग होने वाले वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट ही कहलाते हैं। जैसे माई ड्यूटी इज ओबेइंग माई पेरेंट्स, माई ड्यूटी मेरा कर्तव्य है, ओबेइंग आईएनजी लगा, ओबेइंग माई पेरेंट्स, मेरी ड्यूटी है मेरे माता पिता की आज्ञा का पालन करना। अब देखना जरा, आप कहें कि इज के साथ आईएनजी आ गया, आया तो इज आर एम आईएनजी, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखें, ये ओबेइंग माई पेरेंट्स, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, ये आपका पूरा क्या है? यहाँ ये नाउन का कार्य कर रहा है। और क्या है ये? मैंने बताया था वर्बल नाउन है ये, क्योंकि वर्ब के साथ नाउन दिया हुआ है तो ये वर्बल नाउन है। जबकि यहाँ पर तो 100% ये जीरेंड ही है, तो जीरेंड तो ये भी कहलाएगा, लेकिन यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहे हैं, जबकि ये आपका वर्बल नाउन का काम कर रहा है। क्योंकि जीरेंड के बाद कोई अगर नाउन दिया है तो वो क्या कहलाएगा? आपका वर्बल नाउन कहलाएगा। नाउन का तो कार्य करता ही है।
नेक्स्ट है एज प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। आपने देखा कि आपका जो जेरेंड है वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग होता है। देखिए कैसे, यानी किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बनता है वर्ब में आईएनजी। दे वेंट ऑन टॉकिंग इन द क्लास, वे कक्षा में बात करते रहे। दे वेंट ऑन टॉकिंग, वेंट यानी वर्ब के बाद ऑन टॉकिंग, ये आईएनजी लगा, आईएनजी के साथ ये ऑन आ गया इसके पहले, तो ये वेंट ऑन टॉकिंग एक तरह से ये पूरा फ्रेज कहलाएगा। आप इसे प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कह सकते हो और आप इसको जीरेंडियल फ्रेज भी कह सकते हो, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम वी आर डिस्कसिंग अबाउट जीरेंड, सो वी शुड सर्च आउट व्हाट इज द जीरेंड एंड वेयर इज सिचुएटेड द जीरेंड इन द सेंटेंस। तो ये है टॉकिंग, तो ऑन टॉकिंग हो गया, तो ये प्रीपोजिशन के बाद आया है, इसलिए ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा, अर्थात प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी आपका जीरेंड बनता है और ये नाउन की तरह कार्य करता है, ये पक्का आपको पता ही है। लास्ट इसका पजेसिव एडजेक्टिव के बाद मित्रों, जहाँ भी आपको पजेसिव एडजेक्टिव मिलेंगे, हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव के साथ जब भी वर्ब आएगी तो उसमें क्रिया में आईएनजी लगता है, ठीक है। आप चाहेंगे कुछ और लगा दें तो नहीं लगा सकते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी ही लगेगा। जैसे ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, ही डिड नॉट लाइक माई टीचिंग, उसने मेरी टीचिंग को पसंद नहीं किया। माई टीचिंग आ गया, टीचिंग के पहले माई दिया है, माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। तो मित्रों ध्यान रखना कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा जीरेंड का प्रयोग होता है, जैसे इसमें प्रयोग हुआ है। तो मित्रों इसकी खास 5 बिंदु हैं, आपको ध्यान रखना है। आपको ये देखना है कि जीरेंड हमेशा अर्थ इसका नानी ने निकालना है, ये नाउन की तरह कार्य करता है। जब नाउन की तरह कार्य करेगा तो आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा जीरेंड का प्रयोग होता है। मित्रों बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में। प्रेजेंट पार्टिसिपल जहाँ भी प्रयोग होगा, जब आप उसका अर्थ निकालेंगे तो कर या करके या हुआ हुई हुए निकलता है। दूसरी बात, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल सदैव आपका एडजेक्टिव का कार्य करता है, ठीक है। और जब ये एडजेक्टिव को कार्य करेगा तो निश्चित किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, ठीक है। और अगर इसके साथ और भी वर्ड दिए होंगे तो इससे आप वर्बल एडजेक्टिव भी कह देंगे। तीसरी बात, सेंटेंस में जब भी वर्ब ऑफ सेंसेशन प्रयोग होंगी, जब भी वर्ब ऑफ सेंसेशन प्रयोग होंगी, वो कौन सी, जैसे कान से सुनना, लिसन हियर, आँख से लुक, सी देखना, नाक से स्मेल, मतलब वर्ब ऑफ सेंसेशन जब भी प्रयोग होंगी तो उनके बाद सदैव प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, जीरेंड नहीं आता है। जैसे देखें, अ रनिंग फॉक्स वाज किल्ड, एक दौड़ती हुई लोमड़ी वाज किल्ड मार दी गई। तो मार दी गई कौन, एक लोमड़ी, फॉक्स मार दी गई, कैसी, दौड़ती हुई, यानी ये रनिंग फॉक्स में, फॉक्स तो नाउन हो गया, इस नाउन को मॉडिफाई किसने किया, ये रनिंग फॉक्स, ये इसका एडजेक्टिव है, अर्थात ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ, क्योंकि ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। और इसका हिंदी अर्थ क्या है, एक दौड़ती हुई लोमड़ी, दौड़ती हुई, हुआ हुई हुए का इसका अर्थ निकाला कि एक दौड़ती हुई लोमड़ी वाज किल्ड, मार दी गई। दूसरा देखिए, ड्राइविंग हिज कार ही मेट एन एक्सीडेंट, ड्राइविंग हिज कार, अपनी कार ड्राइव करते हुए, ही मेट एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हुआ। कैसे हुआ, अपनी कार चलाते हुए, ही मेट एन एक्सीडेंट। तो अपनी कार कौन चला रहा था, ही मीन्स वाई, अर्थात उसने इस प्रोनाउन को मॉडिफाई किया है। यहाँ पर ये किसका काम कर रहा, ये आपका एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, आप इसे वर्बल एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। तीसरा, जैसे बताया था, लुक, सी, लिसन, हियर, फील, टेस्ट, स्मेल, दीज आर द सेंसेशन ऑफ वर्ब्स, ठीक है। जहाँ पर ये दी होती हैं इनके बाद सदैव प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। जैसे देखें, ही शॉ द बॉयज प्लेइंग, उसने बच्चों को देखा प्लेइंग, ये प्लेइंग आ गया, आया, यहाँ इंज लगा है, तो ही शॉ द बॉय, ये वर्ब है क्या, ये वर्ब ऑफ सेंसेशन है, तो इस वर्ब ऑफ सेंसेशन के बाद जो भी वर्ब प्रयोग होगी उसमें वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा, अर्थात ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। जब आप इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे कि उसने खेलते हुए बच्चों को देखा, ठीक है, तो इसका भी अर्थ हुए, खेलते हुए। तो मित्रों इसका मतलब है कि हमारा सेंटेंसेस का हिंदी में अर्थ निकालना जरूरी है, और जब हम इसका हिंदी में अर्थ निकाल लेंगे तो हमारा ये भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि ये जीरेंड है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि अर्थ निकालने से आपको नानी ने से तुरंत पता चल जाएगा और करे करके या हुआ हुई हुए से पता चल जाएगा। तो मित्रों ये था आपका जीरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।